यूजीसी विद्या के मंदिर में ऐसा जहरीला ये एक्ट लेके आए हैं, आपका बच्चा किसी भी जाति बिरादरी के बच्चे से दोस्ती नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पे पंचकुला में आज पहुँच चुके हैं और कल के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, और अगर आप यहाँ के लोगों से कहना चाहें और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं पंचकुला और चंडीगढ़ के आसपास के जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों का भविष्य अगर सुधारना तो कल आ जाए। कल 10:15 बजे पंचकुला पहुंचे, हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे गवर्नर को, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के नाम, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में होंगे तो प्रेशर पड़ेगा, मोदी जी तक बात पहुंचेगी। इन चीजों पे वैसे भी ये चर्चा चालू हो चुकी है। राजस्थान जयपुर की धरती पे हमने लाखों की संख्या में किया था, और भगवती कृपा रहेगी और सभी स्वर्ण समाज के लोगों का साथ सहयोग रहेगा तो कल भी लाखों में ही होंगे। और मुझे जहां तक लगता है अब स्वर्ण समाज जाग रहा है। 80 साल में पहली बार प्रोग्राम हुआ था, 80 साल में पहला विरोध प्रदर्शन है स्वर्ण समाज का, जिसमें बनिया, ब्राह्मण, कायस्थ, भूमियार, पाटीदार, जाट, जट जो आते हैं, करीब करीब चाहे 1% ही हारा बराबर है। और मुझे 1000%, 25%, 50% की जरूरत नहीं, मुझे तो 1-2-5% की जरूरत है जो इस सत्ता को ऊपर नीचे कर देंगे। इतने से ऊपर नीचे होता है मामला, कोई 50%, 20% से नहीं होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ भैया, यूजीसी एक ऐसा काला कानून जो आपके बच्चों को जन्मजात अपराधी घोषित कर देगा, आपकी बच्चियों का हरेसमेंट नहीं रोक पाएगा, आपका इंटेलिजेंट बच्चा एक गलत इंफॉर्मेशन से, एक झूठी शिकायत से डबल जीरो हो जाएगा। हमारे अभिभावक, हमारे जो माता पिता, आपके जो माता पिता जो बच्चों के भविष्य के लिए कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो सब कुछ जीरो हो जाएगा। यूजीसी विद्या के मंदिर में ऐसा जहरीला ये एक्ट लेके आए हैं, आपका बच्चा किसी भी जाति बिरादरी के बच्चे से दोस्ती नहीं कर पाएगा। हमारी जो मूल जातियां थी, जिनसे आपकी मित्रता जीवन से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक थी, जो ओबीसी की जातियां जिनको बोलते हैं, उनको आपसे दूर कर दिया जाएगा। एससी एसटी को आपसे 80 साल पहले दूर कर दिया गया। आपने जबरदस्ती मौन रखा, उस मौन को हामी समझ लिया गया। आज वही जातियां आपको गाली निकालती है, और वो हिंदू होते हुए आपके देवी देवताओं को गाली निकालती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नव बौद्ध हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, क्योंकि आपने उनको अपने से दूर कर, ये रिजर्वेशन के चक्कर में, या सरकारों का विरोध आपने किया नहीं। 1952 में रिजर्वेशन आया, 10 साल के लिए आया था। अगर 10 साल बाद में आप बोलते हैं कि रिजर्वेशन कितने लोगों को मिला है, उस पर समीक्षा कीजिए, तो क्या मालूम आज उन लोगों का भी भविष्य बेहतर होता। पर आज भी 20% लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिला है, 80% आज भी ऐसे ही बेचारे झंडे लिए रोड पे घूम रहे हैं, उनका कोई धनी दौरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए साहब, इस स्वर्ण समाज के लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हमारा कोई नेता नहीं है, न कोई हीरो है, न हीरोइन है, न नेता है, न अभिनेता है। नहीं तो अगर यही मामला कोई SC ST का होता तो वहां 50 तरीके के हीरो दिखाई देते आपको, बॉलीवुड के, जो हमेशा हीरोइंस आ जाती है, एक्स पे ट्विटर पर लिखने लग जाते हैं, कभी नासिरुद्दीन शाह लिख रहा है, कभी आमिर खान लिख रहा है, करीना कपूर तक लिख रही है। हमारे लिए तो कोई है ही नहीं। हमारे बच्चे चाहे फांसी लटक जाए, 10-15 करोड़ स्वर्ण समाज के बच्चे हैं, उनका कोई धनी धोरी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, पंचकुला आसपास, चंडीगढ़, जितने भी स्वर्ण समाज के लोग आ जाओ भाई, आपकी बच्चियों को हरेश करेंगे, ये प्रताड़ित करेंगे। मोदी जी तक क्या संदेश पहुंचाना चाहिए? मोदी जी मान जाओ, आपकी प्रतिमाएं लगती है, अगर इतनी 30 हमसे निकाल लेते। प्रतिमा बहुत दूर की बात है, जो हमारे घर में कैलेंडर लगे पुराने, आपके स्टिकर लगे, वो भी फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं हम तो। क्यों कर रहे हो ऐसे काम? क्यों चाहते हो बांट रहे हो? आए थे हिंदू एक करने, हिंदुओं की 25 तरह की दुकान खुला दी आपने। बंद करो भैया, किसी की विदाई अच्छी होती है, आपकी विदाई भी नहीं होगी, आपको तो निष्कासित किया जाएगा। हमारे साथ प्रताड़ना बंद करो। देश के हर एक व्यक्ति को, हर नागरिक को एक नजर से देखना चालू करो। 5000 साल की पुरानी जो किताब तुम्हारे पास है ना जेब में, उसको कहीं दफना दो। कोई 5000 साल पहले ऐसा कोई इतिहास नहीं था। 5000 सालों से कोई क्या, 5000 सालों से 2000 साल से पहले का तुम्हारे पास कुछ लिखित है नहीं।
फिर 5000 साल की कौन सी बात कर रहे हो? मूर्ख बनाना बंद करो, यूजीसी रोल बैक करो, नहीं तो आपकी सत्ता को हम रोल बैक कर देंगे।